माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिप्रिय और सफलतापूर्वक ढंग से हुए हैं। इन चुनावों में लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि इन चुनावों में प्रदेश सरकार की नीतियों को भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। नए चुने गए पंचायती और शहरी निकायों के सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इन चुनावों में 102 ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने अपनी सभी प्रतिनिधि निर्विरोध चुने हैं। ऐसी पंचायतें 10 लाख रुपए प्रति पंचायत की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, 2005 के बाद प्रदेश में नई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया था, जबकि भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत नई पंचायतों के गठन की लगातार मांग की जा रही थी। हमारी सरकार ने 412 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लंबे समय से लंबी था। हर जगह से मांग आती रहती थी कि पंचायतों का गठन किया जाए, नई पंचायतें बनाई जाएं, लेकिन पिछले 15 सालों से हम हिमाचल प्रदेश में एक भी नई पंचायत नहीं बना पाए थे। अब की बार मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे विधायकों और विधायकों के साथ जो पंचायती राज संस्थाओं के और उसके साथ साथ में स्थानीय लोगों की ओर से जो मांग थी उसको हम पूरा करने की परिस्थिति में हुए हैं और 412 नई पंचायतों का हमने गठन किया है। अध्यक्ष महोदय, अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 3615 हो गई है। मैं घोषणा करता हूं कि सभी नवगठित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत घरों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि नई पंचायतें जो बनी है स्वाभाविक रूप से उनके लिए बैठने के लिए, अपने कार्य को संचालित करने के लिए पंचायत घर की सबसे पहले आवश्यकता होगी। तो हम फेज मैनर में सभी जो 412 जो नई पंचायतें बनाई हैं उन पंचायतों को पंचायत घर बनाने के लिए प्राथमिकता देंगे। अध्यक्ष महोदय, 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2021-22 में 248 करोड़ रुपए की अनुदान राशि विभिन्न पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से प्राप्त 409 करोड़ रुपए इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के 5 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, मंडी और बिलासपुर में पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय संसाधन केंद्र का निर्माण किया जा चुका है। किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2021-22 में कुल्लू तथा ऊना जिलों में जिला संसाधन केंद्रों के निर्माण को प्रारंभ कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में एक छत के नीचे सभी IT रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 598 सेंटर निर्माणाधीन है। 2021-22 में 2982 सेंटर बनाए जाएंगे, जिनके निर्माण पर 149 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अध्यक्ष महोदय, पंचवटी योजना के अंतर्गत 2020-21 में 364 स्थानों पर भूमि का चयन किया जा चुका है तथा 180 स्थानों पर कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। 2021-22 में 100 और संस्थानों पर इस योजना के अंतर्गत पार्क बनाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का एक उपयोगी माध्यम है। प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 5500 स्वयं सहायता समूह को 8 करोड़ 25 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड तथा 1500 स्वयं सहायता समूह को 7 करोड़ 50 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने की मैं जो है सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वयं सहायता समूह में अधिक उद्यमिता को लाने के लिए एक सुविचारित एवं सुनियोजित सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक की राशि के ऋण पर
एक निश्चित ब्याज उपदान दिया जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे स्वयं सहायता समूह जो अपनी गतिविधियों तथा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख के अतिरिक्त ऋण इसी दर पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। इस उपदान पर 10 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, स्वयं सहायता समूह को अपने काम को बेहतर करने के लिए तथा अपने उपदानों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार की विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। सर्वश्रेष्ठ 100 स्वयं सहायता समूह को इस उद्देश्य के लिए कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। हमारी सरकार की इन दोनों पहलों को मैं एक नई स्वर्ण जयंती सहयोग योजना के अंतर्गत लाने की भी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वयं सहायता समूह के आजीविका अवसरों में वृद्धि के लिए पायलट आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में एक नई योजना ही मेरा रसोई कैंटीन आरंभ की जाएगी। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी भागीदारी से सिरमौर जिला में शी हाट की प्रारंभिक सफलता के दृष्टिगत इस मॉडल को अन्य जिलों में भी स्थापित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, धातु, पत्थर व लकड़ी की नक्काशी का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत 2021-22 में 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 1000 लाभार्थियों को जॉब प्लेसमेंट देने की भी मैं घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 100 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 16 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स एवं 12 गोवर्धन परियोजना स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 2400 गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से 250 महिलाओं को बैंक कॉरेस्पोंडेंट सखी सुविधा प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाएगा। मैं पंचायत सिलाई अध्यापकों और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को भी 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं।